नमस्कार मित्रों, आज 4 जनवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज मैं छोटी बड़ी लगभग 12 कविताओं का वाचन करूंगा। छोटी छोटी हैं कुछ तो। एक तो बिल्कुल छोटे से रचनाकार की छोटी सी कविता, और वो छोटा सा रचनाकार है पौड़ी गढ़वाल से मृगांक चमोली। और मृगांक चमोली जो है मनोहर चमोली मनु के छोटे पुत्र हैं। उनकी कविता, छोटी सी कविता, वो सुनाऊंगा। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, 7 बज चुके हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी आ गए हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी आए हैं बनौली से, दरभंगा बिहार से। और सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा राजस्थान से। और हरी सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और एक मेरा विशेष आग्रह भी है इस मंच के माध्यम से भी, सर्दी है थोड़ा ध्यान रखें, ये कहने का फर्ज बनता है। आप भी समझदार हैं, सभी इस बात को समझते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहने का एक मेरा दायित्व भी है। और राजेंद्र बोरा जी भी पधारे हैं, आप कल भी पधारे थे। भाई राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आ गए आप, बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं सोचता हूं कि मृगांक चमोली जो है, मृगांक चमोली पौड़ी गढ़वाल से, और ये छोटे से रचनाकार हैं। छोटी सी प्यारी सी कविता, एक बाल मन की। देखिए आप, बच्चे जो है अगर इस काम में लगते हैं, आज के जो मोबाइल युग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है भारी जबरदस्त जो है वो चरम सीमा पर है, ऐसे माहौल में अगर छोटे बच्चे कोई डायरी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो ये छोटी सी कविता है मृगांक चमोली पौड़ी गढ़वाल से, जो कि मनोहर चमोली मनु के छोटे पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं, वो भी डायरी लिखते हैं और मृगांक भी लिखता है। लेकिन ये कविता देखिए आप, मुझे बड़ी पसंद आई। और मैंने कहा भी था मनु जी से, कहा भी आप मृगांक की कविता मुझे भेजिए, मैं ये कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ और टाबर टोली में भी प्रकाशित करूंगा। तो राजेंद्र बोरा जी के बाद में ललित शर्मा जी भी आए हैं डिब्रूगढ़ आसाम से। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं। भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और अब देखिए मृगांक चमोली की एक छोटी सी कविता कि ये पेड़ है सुंदर, ये पेड़ है सुंदर, ये फूल है सुंदर, ये दुनिया है सुंदर, ये जिंदगी है प्यारी और प्रकृति है न्यारी। सब सुंदर ही है, मेरी नजरों में कुछ भी कुरूप नहीं है। सब सुंदर ही है, मेरी नजरों में कुछ भी कुरूप नहीं है। जब से कविता लिखना सीख रहा हूँ, अपने दिल की बात कहना सीख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव लिए हुए छोटी सी कविता, इतनी प्यारी कविता, छोटे से नन्हे रचनाकार की ये कविता जो है, ये और बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखेगा और चमत्कारिक रचनाएं भी लिखेगा। मेरी शुभकामनाएं और दुआएं हैं इसके लिए। और नया साल जो है वो लग चुका है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ठंडी अब भी है, ठंड खूब है। और ठंड का भी पूरा ध्यान रखें। केवल शर्मा जी भी पधारे हैं, स्वागत केवल जी का। और शंकर धाकड़ भी इंदौर से, और BR साहू जी भी पधारे हैं। और शिव मोहन यादव कानपुर से कहूँ या दिल्ली से, है ना, अब तो शायद दिल्ली में है, NVT में जॉब लगा है, जैसा कि मैंने फेसबुक में पढ़ा है। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं, आपकी कविता भी मैं वाचन करूंगा। और केवल शर्मा जी कह रहे हैं आज तो पीछे बेंद्र बड़ा कलात्मक नजर आ रहा है। भाई ये बेटे दुष्यंत का दिया हुआ है, ये नए साल का तोहफा जो है, ये तोहफा ऐसे मिला है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है। और मैंने जो रचना सुनाई है इसके बाद में एक छोटे बहर की एक गजल, छोटी सी गजल। और कैलाश मनोहरपुर के हैं, जयपुर के बड़े दिग्गज रचनाकार हैं, 8वें दशक से जबरदस्त लिख रहे हैं और प्रगतिशील कवि हैं और बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। तो मैंने निवेदन किया था अभी 10-15 मिनट पहले, मैंने कहा भाई साहब वो जो सर्दी की जिसमें नए साल का भी संदेश है वो मुझे भिजवा दो, तो मैं इसका वाचन करूंगा। तो ये देखिए आप, सर्दी को लेकर जो गजल लिखी गई आप देखिए कि है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, और लगी बजने दांतों की खड़ताल भाई। तू धो हाथ मुंह
या नहा मुझको क्या है, तू धो हाथ मुंह या नहा मुझको क्या है, मगर मुझ पे छिंटे मत उछाल भाई, है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, और लगी बजने दांतों की खड़ताल भाई। हटा मत अंगीठी अभी तापने दे, हटा मत अंगीठी अभी तापने दे, और जरा इसमें कुछ कोयले डाल भाई, है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, लगी बजने दांतों की खड़ताल भाई। नहीं जा सकूंगा मैं बाहर कहीं भी, नहीं जा सकूंगा मैं बाहर कहीं भी, जो है काम सारे वे दे टाल भाई, है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, लगी बजने दांतों की खड़ताल भाई। और रजाई में दुबका हुआ बैठा हूं मैं कंबल में बैठा हूं लेकिन रजाई में दुबका हुआ बैठा हूं मैं, और मुबारक हो तुझको नया साल भाई, है सर्दी के मारे बुरा हाल भाई, लगी बजने दांतों की खड़ताल भाई। तो ये जो है मनोहरपुर जयपुर के कैलाश मनहर जी की एक गजल, छोटे भाई की बहुत ही प्यारी सी गजल। और अब अपने ऐलाहाबाद हरियाणा से पधारे हैं हैप्पी मेहता जी पधारे हैं, बहुत ही जबरदस्त जो है स्टूडियो के मालिक और अच्छे शानदार संवेदनशील फोटोग्राफर। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छी गजल। और भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। शिव मोहन यादव कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अब एक देखिए श्री प्रकाश तातेड़ उदयपुर, और आप बच्चों का देश बाल पत्रिका के सहायक संपादक हैं, बड़े संवेदनशील रचनाकार हैं, बड़े ऊर्जावान। इनकी एक ये देखिए आप छोटी सी एक कविता सर्दी पर। सुन लो भाई सुन लो बहना, सुन लो भाई सुन लो बहना, सर्दी से सब बच कर रहना, और सूरज दिखा रहा है नरमी, सूरज दिखा रहा है नरमी, हुई हवा से गायब गर्मी, दिया है कोहरे ने धरना, दिया है कोहरे ने धरना, सर्दी से सब बच कर रहना। और शीतल समीर खूब सताती, शीतल समीर खूब सताती, हाथ पैर में कंपन लाती, रुकता नहीं नाक का बहना, सर्दी से सब बच कर रहना। और छुप कर बैठे मक्खी मच्छर, हुई छिपकली भी छू मंतर, चिड़िया भूल गई है उड़ना, सर्दी से सब बच कर रहना। अब तो प्यारी लगे रजाई, मफलर कंबल ओढ़े भाई, दादाजी ने स्वेटर पहना, और सर्दी से सब बच कर रहना। और गरम गरम सब खाना खाया, गरम गरम सब खाना खाया, गाटराब ने रंग जमाया, दूध जलेबी का क्या कहना, सर्दी से सब बच कर रहना। सुन लो भाई सुन लो बहना, सर्दी से सब बच कर रहना भी बहुत जरूरी है। टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, 10-12 का टेम्परेचर है, इधर खूब ठंडक है। और जयपुर उदयपुर राजस्थान में जैसे माउंट आबू में है, उधर शेखावाटी क्षेत्र में है, खूब ठंड है। हम ठंड का पूरा ध्यान रखें। और अब आप देखिए एक बहुत ही प्यारी सी कविता, और ये मैं नाम लिखना भूल गया था, और खुशियों की सौगात। और ये कविता मुझे लग रहा है ये डॉक्टर सतीश चंद्र भगत की कविता, मुझे याद आ गया, नाम मैं लिखना भूल गया लेकिन मुझे याद आ गया, मैंने फेसबुक में से ली थी। और क्योंकि आज जो है वो जो अपने क्या बोलते हैं वो प्रिंटर जो मशीन है, कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ प्रिंटर है, वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सभी कविताएं हाथ से लिखी हैं, इधर उधर से मैंने हाथ से लिखी हैं। और एक दो कविता से भी वाचन करूंगा, इस किताब से भी वाचन करूंगा, लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्र भगत की मुझे याद आ गया टाइटल, उसमें खुशियों की सौगात, और कोई एक शब्द और था आगे, लेकिन मैंने इसका यही टाइटल रखा है, खुशियों की सौगात। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बनौली दरभंगा बिहार से। आप उपस्थित भी हैं, आप देखिए अपनी कविता, बहुत ही बाल मन की छोटी सी कविता कि रंग बिरंगी तितली आती, उड़ उड़ फूलों पर मंडराती, धीरे धीरे पंख हिलाकर, और सबके मन को बहुत लुभाती, और पंख कहाँ से रंगवाती है, और मुस्काती पर नहीं बताती,
और झूम झूम दिखला कर छवियां मोबाइल में कैद कराती, और बच्चे दौड़ रहे हैं पीछे नहीं किसी की पकड़ में आती, और घर के उपवन में जब घूमे खुशियों की सौगात लुटाती। क्योंकि वो जो शीर्षक था खुशियों की सौगात लुटाती था शीर्षक, लेकिन मैंने दिया है खुशियों की सौगात। अब याद आ गया मुझे, और सतीश चंद्र जी को भी याद आ गया होगा, आपने सुनी होगी ये कविता। और अब देखिए ये कविता जो है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा राजस्थान से, वो भी मैंने निवेदन करके मंगवाई थी। और साल नया फिर आया। अब देखिए उनकी विष्णु शर्मा हरिहर की ये कविता। का साल पुराना चला गया जी, साल पुराना चला गया जी, फिर यह नूतन आया। ठंड पड़ रही भारी कितनी ठिठुरन लेकर आया, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं नहीं ठंड से डरते, और उछले कूदे दौड़ लगाए घर ये सिर पर धरते। और आया देखो आया आया साल नया फिर आया, और साल पुराना चला गया जी, फिर यह नूतन आया। और एक साथ बच्चों ने मिलकर फिर यह गाना गाया। साल पुराना चला गया जी, फिर यह नूतन आया। और कोई कपड़े नए सिलाते और घूमने जाते, ऊनी टोपा सिर पर बांधे देख देख इतराते। और चीले और पकौड़ी खाते बनते खुद हलवाई, शब्दों के ही लड्डू पेड़े बनती दिखे कड़ाई। और प्यारे बच्चों मिलकर गाओ घना कोहरा छाया, ठंडी ठंडी हवा चिपकती कुल्फी जैसी काया। कितना सुंदर प्रयोग है देखिए आप, कुल्फी जैसी काया। और इस सर्दी ने जमा दिया है नदियों का भी पानी, और किटकिट करके दांत बोलते नहीं निकलती बानी। ओढ़ रजाई सो बच्चों पापा ने फरमाया, और रंग बिरंगी ठंडक लेकर नया वर्ष फिर आया। वही नया वर्ष फिर आया। साल पुराना चला गया जी, फिर यह नूतन आया। ठंड पड़ रही भारी कितनी ठिठुरन लेकर आया, भाई ठिठुरन लेकर आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विष्णु शर्मा जी, बहुत गजब लिखा है। और आप भी आ गए हैं, आपने कैलाश मनर जी भी आ गए हैं। मैंने आपकी छोटे बहर की गजल जो है उसका वाचन कर दिया है, लेकिन आपका कमेंट मुझे नहीं दिखा अभी, और कमेंट आएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ये कई बार जो है ना ऐनक में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। हाँ अब ठीक है। दूसरी ये केवल नजदीक की है, वो नजदीक और दूर दोनों की थी वो। तो अब देखिए आप, एक इसी तरह की एक छोटी सी एक बाल मन की एक कविता, और इसके रचनाकार हैं निधि मान सिंह कैथल हरियाणा से। अब मेरी फोन पर बात भी हुई थी, कहने लगी हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो बड़ों बड़ों की रचना दिया करो, हमें इतना बढ़िया नहीं आता। मैंने कहा आता है, आप भी बढ़िया लिखते हो, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है भी कम उम्र है तो यानी छोटी उम्र के हैं तो रचना बढ़िया नहीं लिखते। अभी मैंने देखो एक छोटे से बच्चे की भी कविता सुनाई थी, मृगांक चमोली पौड़ी गढ़वाल से, उसने भी लिखी है। और आपने भी बहुत प्यारी कविता लिखी है सर्दी पर। अब आपकी कविता जो है निधि मान सिंह कैथल हरियाणा से, आपकी कविता का मैं वाचन कर रहा हूँ। आ गई सर्दी ओढ़े रजाई, और धूप सुहानी लगती भाई, सीता गीता तिल गुड़ खाती, बिंदिया ने गज्जक है खाई। और चिंटू गुड़िया रहे प्यार से, दादी ने मूंगफली दिलाई। कंटोपा और स्वेटर मफलर पहन के हमने करी घुमाई, खेल खेल में धूप सेंकते सर्दी की छुट्टी है आई। और सूरज दादा ठंड में अकड़े वे भी आए ओढ़ रजाई, सूरज दादा ठंड में अकड़े वे भी आए ओढ़ रजाई। बहुत प्यारी कविता आपकी, बहुत बढ़िया। और ये निधि मान सिंह कैथल हरियाणा से आपकी बहुत प्यारी कविता का मैंने वाचन किया है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत और केवल शर्मा जी पधारे हैं, BR साहू जी भी पधारे हैं, और शिव मोहन यादव जी भी पधारे हैं। बिल्कुल स्वागत आपका बहुत बहुत। और सुरेश चंद्र सरवारा जी की रचना के लिए कह रहे हैं अपने सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं कैलाश मनर जी की गजल के लिए, कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना के लिए हार्दिक बधाई। भाई कई बार मैं ऐसे उग चुक हो जाता हूँ, है ना क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ना बोलना, है ना, मुझे थोड़ा सा क्यों हिम्मत कर रहा हूँ आपके कारण।
आप आते हो मेरा हौसला बढ़ता है। अब देखिए एक इतनी प्यारी गजब कविता मैंने पढ़ी फेसबुक में, और उसकी रचनाकार है आशा पांडे, ओझा, उदयपुर। बहुत प्यारी कविता, आप सुनेंगे तो पूरा चित्र आएगा आपके सामने। देखिए आप, नदी किनारे पाल से और इमली तोड़ी डाल से। देखिए इमली का नाम लेते मुंह में खट्टा पानी आता है ना, खट्टा सा यूं लगता है जैसे, है ना, इमली का नाम ही इस तरह का है, इमली या नींबू का भी नाम ले तो, लेकिन इमली का विशेष रूप से। इसकी रचनाकार है आशा पांडे, ओझा, उदयपुर, राजस्थान। और रचना का शीर्षक है नदी किनारे पाल से और इमली तोड़ी डाल से। थोड़ी खट्टी मिट्टी थोड़ी, भीतर इसके निकली कौड़ी, और करके कितनी माथा फोड़ी, चबा चबा कर उसको तोड़ी, इस कोशिश में निकला भैया खून हमारे गाल से। थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी और भीतर इसके निकली कौड़ी, करके कितनी माथा फोड़ी, चबा चबा कर उसको तोड़ी, इस कोशिश में निकला भैया खून हमारे गाल से। नदी किनारे पाल से इमली तोड़ी डाल से, आधा करके मुन्नी गंगा और आधा करके मुन्नी गंगा, खेले उससे अष्टाचंगा, सेंक तवे पर ताई खाए, काफी काकी खाए और माई खाए, दांतों बीज लगा कर तोड़े जीजी उसे रुमाल से। नदी किनारे पाल से इमली तोड़ी डाल से, और छुपा के जगिया मारे ठट्टा, छुपा के जगिया मारे ठट्टा, इमली वाला चट्टा बट्टा, मांगा खूब लगा के रट्टा, नहीं दिया तो कम्मल कट्टा, और दौड़ दौड़ के पीछे उसके मारो उसको थाल से। छुपा के जगिया मारे ठट्टा, इमली वाला चट्टा बट्टा, मांगा खूब लगा के रट्टा, नहीं दिया तो कम्मल कट्टा, दौड़ दौड़ के पीछे उसके मारे उसको थाल से। नदी किनारे पाल से इमली तोड़ी डाल से, नदी किनारे पाल से इमली तोड़ी डाल से। भाई बहुत खूब आशा पांडे जी, क्या बात है, गजब गजब। अब एक कविता ऐसी है, इतनी संवेदनशील कविता है कि भीतर से जो है ना, मतलब जुड़ जुड़ी सी छूटती है कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों के बारे में सोचता है, कितना संवेदनशील रचनाकार है। और ये रचनाकार है डॉक्टर फहीम अहमद, संभल, उत्तर प्रदेश से। बहुत ही मार्मिक कविता कहूं मैं आपको, इस कार्यक्रम की, मतलब मैं ये कहूं भी बहुत ही टॉप की कविता। डॉक्टर फहीम अहमद और संभल, उत्तर प्रदेश के, इनकी कविता देखिए आप। शीर्षक है सर्दी में। मम्मी हम सब कांपे थर थर, मम्मी हम सब कांपे थर थर, स्वेटर मफलर वर्दी में, फिर बेचारे पशु पक्षी कैसे रहते सर्दी में, फिर बेचारे पशु पक्षी कैसे रहते सर्दी में, और टांगों में मुंह डाले बंदर। अब देखिए पूरा चित्र दिखेगा। टांगों में मुंह डाले बंदर, सिकुड़ा सहमा बैठा है। मेरे शरीर में झंझनाहट सी हो रही है, पूरा चित्र देख रहा हूं मैं। कटांगों में मुंह डाले बंदर, सिकुड़ा सहमा बैठा है, पिंजड़े में दुबका है तोता, मोर ठंड में ऐंठा है, और बिल्ली करती नहीं शरारत, बकरी भी चुपचाप खड़ी, बछड़ा चिपक गया है माँ से, कैसी सर्दी आन पड़ी। ठिठुर रही थर थर गौरैया, आप देखिए आ गया। ठिठुर रही थर थर गौरैया, किससे रोए वह दुखड़ा, और दुबकी भैंस खड़ी कोने में, मुरझाया उसका मुखड़ा, और कौन दुलारेगा सर्दी में इन आफत के मारों को, कौन दुलारेगा सर्दी में इन आफत के मारों को, मम्मी थोड़े स्वेटर मफलर दे दो इन बेचारों को, मम्मी थोड़े स्वेटर मफलर दे दो इन बेचारों को। भाई क्या बात है, गजब। और मैंने ये कविता पढ़ी तो छोटी बेटी मानसी के बचपन का एक संस्मरण मुझे याद आ गया कि सर्दी का समय था, यही बस दिसंबर जनवरी का महीना, और ऐसे समय में एक छोटा सा एक काला सा एक पिल्ला वो बाहर कांप रहा था। तो मानसी जो है माँ से ऐसे रोते हुए बोली, ऐसे दया भाव से ऐसे बोली, मम्मी बेचारे को स्वेटर पहना दो ना, इसको ठंड लग रही है मम्मी।
तो बाल मन की जो बात है वो डॉक्टर फहीम अहमद ने अपनी कविता में प्रस्तुत की है भाई। वास्तव मजा आ गया कविता पढ़कर, बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक देखिए, बाल मन की एक छोटी सी कविता है और तितली को लेकर, है ना। तितली उड़ी उड़ के चली, ये गाना भी है। अब देखिए कि नरेंद्र सिंह निहार नई दिल्ली से, और तितली रानी शीर्षक से कविता है। बहुत ही प्यारी कोमल सी कविता, तितली जैसी। तितली रानी चंचल मोहक चतुर सयानी, इतराती बल खाती आती, हर्षों खुशी लुटाती आती, दिन भर करती हो मनमानी, फूलों के संग छेड़ खानी, संग हवा के लो हिचकोले, कलियों की तंद्रा को खोले, वन उपवन की राज दुलारी, घूम रही है क्यारी क्यारी, बच्चे देखे खुश हो जाते, लेकिन तुमको पकड़ न पाते। तितली रानी चंचल मोहक चतुर सयानी। बहुत खूब, नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह की एक कविता, एक और कविता है, यानी थोड़ी सी इस तरह की तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कविता मुझे जो है ना, ये मैंने पढ़ी, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोम्बल, लाहौर, भिंड, आपकी रचना मैंने पढ़ी तो मुझे यूं लगा भी, मतलब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ गई। जो वाजपेयी जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बड़े जबरदस्त कवि के रूप में आप ख्यातनाम रहे हैं, तो उनकी कविता के अंदाज की ये कविता कहूं मैं, बड़ी प्रेरणाप्रद कविता है। आप देखिए, आप श्याम सुंदर श्रीवास्तव, लाहौर, भिंड, और इनकी कविता का जो शीर्षक है, खुशियों के उपहार। खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है, खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है, और अनगिनत उम्मीदों के जगमग दीप जले हैं, और अटल हमें विश्वास सफलता के नव फूल खिले हैं, और पहचानो तुम मोल समय का, यह सबको समझाया है। खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है, और कर्मठ लगनशील जो बालक, उनका यश निखरेगा, उनके जीवन पथ पर हरदम नव प्रकाश बिखरेगा, और कार्य किया निष्ठा से जिसने लक्ष्य सदा ही पाया है। खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है। आगे देखिए, बड़ा प्रेरणाप्रद जो है ना अंतरा है कि कामचोर और सुस्त आलसी मंजिल क्या पाएंगे, कामचोर और सुस्त आलसी मंजिल क्या पाएंगे, और पड़े पड़े बस भाग्य कोसते वे पीछे रह जाएंगे। उठो बढ़ो नवरश्मि पुंजले, सूरज अब उग आया है। खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है, खुशियों के उपहार लुटाता साल सुहाना आया है। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक रचना मैं एक कवित्री जो है उनकी रचना सुना रहा हूं, जो प्रिया देवांगन प्रियु नाम है, और राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से, और कविता का शीर्षक है बहुत बड़ी है ठंड धरा पर। बहुत बड़ी है ठंड धरा पर। कैसा ये मौसम है आया, कभी धूप संग होती छांव, और बैठे बिस्तर में है सारे नहीं धरा पर रखते पांव। कैसा ये मौसम है आया, कभी धूप संग होती छांव, और बैठे बिस्तर में है सारे नहीं धरा पे रखते पांव। ठिठुर रहे हैं लोग यहाँ पर, और किटकिट करते सबके दांत, एक दूजे को करे इशारे नहीं निकलती मुंह से बात। तेज सूर्य की किरणें आती मिलती है ऊर्जा भरपूर, चौराहे पर बैठे बैठे ठंडी को करते हैं दूर। स्वेटर मफलर तन को भाए स्पर्श नहीं करते हैं नीर, छोटे बच्चे रोते रहते क्या ठंड में होती पीर। छोटे बच्चे रोते रहते क्या ठंडी में होती पीर, और बादल में छुप जाता सूरज और पवन की बहती धार। दुबके मानव घर के अंदर कामकाज से माने हार। बहुत बड़ी है ठंड धरा पर थोड़ा कम कर दो भगवान। बहुत बड़ी है ठंड धरा पर थोड़ा कम कर दो भगवान,
दे बर्फ सी जमती जाती, कहीं निकल न जाए प्राण। भाई ऐसी बात ना कहनी चाहिए भाई, वास्तव में ठंड बहुत है। और ईश्वर से प्रार्थना की है प्रिया ने, ये भी बहुत बड़ी है ठंड दरा पर, थोड़ा कम कर दो भगवान, दे बर्फ सी जमती जाती, कहीं निकल न जाए प्राण। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब एक कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो भी हरियाणा से है। ये कविता पहले थी छत्तीसगढ़ से, अब हरियाणा से है। डॉक्टर मेजर शक्तिराज, बड़े जबरदस्त और ऊर्जावान रचनाकार शील कौशिक जी हैं, डॉक्टर शील कौशिक जी उनके श्रीमान जी, और सिरसा हरियाणा से। और बड़ी अच्छी बात है कि दोनों जो है दोनों बच्चों के लिए खूब लिखते हैं। तो डॉक्टर मेजर शक्तिराज जी की ये कविता, सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, संग नई खुशियां लाता है, खेल कूद खाने पीने के मौके अक्सर दिलवाता है। सर्दी का मौसम आता है, संग नई खुशियां लाता है, सुबह सुबह ही खेतों में हम लंबी लंबी दौड़ लगाते, और खिली धूप में मालिश कसरत करके खूब मजे हैं आते। कुएं के ताजा पानी से मलमल खूब नहाते हैं हम, रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर विद्यालय को जाते हैं हम, और ब्रेड जैम व मक्खन के संग दूध मलाई भी खाते हैं। गाजर पाक गोंद के लड्डू खाकर हम खुश हो जाते हैं। बुआ जी और मम्मी जी नित स्वेटर नए नए हैं बुनते, हम तो गर्म रजाई ओढ़े कविता और कहानियां सुनते। और सुंदर सुंदर सज करके जब अंकल आंटी घर आते हैं, मूंगफली पिस्ते की गज्जक तिल की रेवड़ियां लाते हैं, और सोहन हलवा आलू भुजिया चिप्स और पापड़ खाते हैं। सर्दी के इन त्योहारों पर खुशियां ढेरों पाते हैं, खुशियां ढेरों पाते हैं। भाई बहुत बढ़िया। हमारी बिटिया भी आई है, दिया भी है, दिया शर्मा हनुमानगढ़ से, और यानी कि टाप बटोली हाउस से। और भूपेंद्र सुथार जी भी पधारे हैं, भूपेंद्र सुथार संगरिया से। हमारे जो मित्र हैं एस कुमार पेंटर साहब के अनुज। और सुषमा रजनी जी पधारे हैं, कह रही हैं रंग बिरंगी। भाई ये क्या बात है, दीनदयाल की चौपाल के लिए चर्चा कर रही है मुझे लग रहा है, तभी तो कह रही है रंग बिरंगी चौपाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब इस कार्यक्रम की, आज के इस कार्यक्रम की ये आखिरी कविता, और कविता का शीर्षक है जाड़ा, और इसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सरवाहरा, कोटा राजस्थान। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर पहुंच गए हैं। आपकी कविता का मैंने वाचन कर दिया। अब मैं सुरेश चंद्र सरवाहरा जी की कविता का वाचन कर रहा हूँ। शीर्षक है जाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, सिट्टी पिट्टी गुम सूरज की शेर बना जो कभी दहाड़ा, और नरम धूप ने गरमाई से लगता अपना पल्ला झाड़ा, शीतलहर घुस रही घरों में मांग रही हो जैसे भाड़ा, कांप रही है दे ठंड से रटते किटकिट दांत पहाड़ा, बाप निकलने लगती फक फक कुछ कहने जो ही मुंह फाड़ा, और साधनहीनों को यह मौसम लगता बिल्कुल तिरछा आड़ा, जमकर जैसे बर्फ हो रहा रह जाता जो अंग उगाड़ा, और कान खड़े कर लो सब अपने सर्दी का बज रहा नगाड़ा, बात नहीं जो इनकी सुनता उसका इसने काम बिगाड़ा, चलते रहना ही जीवन है कहता हमसे आकर जाड़ा, जो कष्टों को सह जाता है यहाँ उसी ने झंडा गाड़ा। भाई बहुत सुंदर क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंतिम अंतरे ने तो कमाल कर दिया कि चलते रहना ही जीवन है और कहता हमसे आकर जाड़ा, जो कष्टों को सह जाता है यहाँ उसी ने झंडा गाड़ा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरणाप्रद। और नीता अवस्थी जी पधारे हैं, कह रही है बहुत सुंदर कविता, शानदार वाचन। तोड़ाराम स्वामी जख्मी पधारे हैं, और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कह रहे हैं सबको प्रणाम। भाई सुरेश चंद्र जी, निधि मान सिंह जी को भी सुंदर बाल कविता के लिए आप बधाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और आज राजूराम बिजारनिया हमारे अनुज और युवा साथी, गीतकार, गजलकार, चित्रकार, शिक्षक है ना, सभी जो है ना बहुमुखी प्रतिभा के धनिक हैं, आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बढ़िया लगता है। दिनेश पांचाल जी पधारे हैं डूंगरपुर से, कह रहे हैं नव वर्ष का अभिनंदन। आशा जी कुशल रचनाकार है, बिल्कुल आशा जी की रचना आपने इमली तोड़ी डाल से, क्या बात है, बहुत बढ़िया रचना।
और डॉक्टर सत्येंद्र भगत भी कह रहे हैं वाह इमली थोड़ी डाल से बहुत सुंदर कविता। दिनेश पंचाल जी को बहुत बहुत बधाई। और त्रिलोकनाथ पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजूराम जी कह रहे हैं ठंड पड़े जोरगी कान्ना माकर शैली निकले भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और साधना कृष्ण जी आप पधारे हैं दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुभ संध्या आपको भी। उमराज बलवानी जी पधारे हैं, आप उमराज बलवानी जी आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। और त्रिलोकनाथ पांडे जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत आपका, आपको भी नमन करता हूं मैं, आप पधारे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बी आर साहू जी कह रहे हैं कुमारी प्रिया देवांगन उभरती रचनाकार है, बधाई भी, बिल्कुल बहुत सुंदर कविता इनकी सर्दी के ऊपर। और कमल सिंह भाटी हमारे शिक्षक साथी पधारे हैं, स्वागत आपका। श्री भगवान सैनी जी आपकी चयन दृष्टि गजब भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी भी है। देखो कविता इस तरह की हो जो यूं लगे सामयिक भी हो, है ना, लयबद्ध भी हो, कुछ प्रेरणाप्रद भी हो, कई बार कोई बिना अर्थ की भी हो, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन सब तरह की रचनाएं होनी चाहिए। और हरीश सेठी झिलमिल कर रहे हैं मेजर साहब की कविता भी सुंदर वाचन भाई, आज तो खूब खूब कमेंट आ रहे हैं। और श्रवण उपाध्याय हमारे जोधपुर से हमारे रचनाकार साथी, नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आर्टिस्ट जो है अशोक गंगप्रिया जी भी पधारे हैं भाई, स्वागत आपका। हाँ अशोक जी का बहुत बहुत आभार। राजाराम स्वर्णकार जी और इतने लंबे टाइम बाद आए हैं बीकानेर से, कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया रचना के लिए बधाई दे रहे हैं। और साधना कृष्ण जी ने कई तरह के कमेंट किए हैं, कई तरह के स्लोगन भेजे हैं। और राजेंद्र बोरा जी कह रहे हैं बहुत खूब सुनाई आपने कविताएं। विष्णु प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं मांग रही हो जैसा भाड़ा, क्या बात है, सरवारा जी की कविता के लिए बधाई दे रहे हैं। और आनंद विश्वास जी कह रहे हैं सुंदर रचना, ये दिल्ली से आनंद विश्वास जी बड़े ये गजब के रचनाकार और बहुत ही संवेदनशील इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान। पूछते हैं कई बार फोन करके भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं आप। भाई बढ़िया, आप हमें अच्छी अच्छी रचनाएं भेजते रहें। आपने कुछ किताबें भी भेजी हैं और मैं उनका वाचन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ मैं। और साधना कृष्ण जी, कमल सिंह भाटी, त्रिलोकनाथ पांडे जी, और भाई फिर भी कई नाम रह जाते हैं। श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी पधारे हैं। मेरी कविता को सुनकर जिन्होंने अपना आशीष प्रोत्साहन दिया उन सबके प्रति सादर आभार, अभिनंदन। भाई क्या बात है, श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी ने गजब गजब कविता लिखी। समीर गांगुली जी भी पधारे हैं मुंबई से, भाई स्वागत समीर जी आपका है। और मैं अब इस एक बात और सोच रहा हूँ, अपने ये सोच रहा हूँ भी जो बाहर के देश भर के जो रचनाकार हैं जिनकी हिंदी की कविताएं कहानियां हैं, उन कहानियों को भी मैं राजस्थानी में अनुवाद करके और शुक्रवार को बाल साहित्य प्रोग्राम में प्रस्तुत करूं। उनकी दृष्टि, उनका सोच, उनका तरीका, उनका अंदाज जो है वो बच्चों के बीच में प्रस्तुत करूं राजस्थानी में, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अन्य राज्यों के जो हिंदी के रचनाकार हैं, कोई मराठी रचनाकार हैं, कोई गुजराती रचनाकार है, कोई पंजाबी रचनाकार है, इनकी रचनाओं को मैं राजस्थानी में अनुदित करके प्रस्तुत करूं। ये मैंने ये भी सोचा है, ये बढ़िया रहेगा। भी राजस्थानी का प्रोग्राम जो है अनुवाद की रचना एकदम ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज आप खूब जो है ना तबीयत खुश हो गई, इतने सारे कमेंट पूरे देश भर से इतने कमेंट आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, है ना, और हरियाणा से, और खूब सारे कमेंट आ रहे हैं। इधर राजस्थान के तो है ही, जोधपुर, बीकानेर, और वसीम अहमद नगरामी, बिल्कुल बिल्कुल आप भी पधारे हैं लखनऊ से, क्या बात है। सरोज व्यास हमारे हनुमानगढ़ से, हमारी अनुजा ये भी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सरोज व्यास जी कह रहे हैं प्रणाम प्रणाम भाई जी, बिल्कुल प्रणाम, खुश रहो बेटे, खुश रहो, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। और अब जो है समय ज्यादा लंबा नहीं करें अपने, आप सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल राजस्थानी बाल साहित्य पर जो है ना प्रोग्राम करेंगे, कोई कहानी का वाचन करूं या कविताएं पढ़ूं, वो समय पर ही पता लगेगा, है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। इस तरह कार्यक्रम में आते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और सर्दी का ध्यान रखिए, सर्दी का पाले का बहुत जरूरी है, ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार, धन्यवाद।